हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मेरा टॉपिक चल रहा है हाइड्रोकार्बन्स एंड आप भी इसको इसकी आशा करती हूँ कि आप इसमें इंटरेस्ट ले रहे होंगे। तो आज अपना टॉपिक है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन्स क्या होते हैं? एल्केन्स आर कंसिडर्ड टू बी ऑलमोस्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स बिकॉज ऑफ द कोवलेंट नेचर of carbon single bond carbon and carbon single bond hydrogen bonds, and due to very little difference of electronegativity between carbon and hydrogen atoms, they possess very weak intermolecular forces of attraction, that is called IE जो लिखा है इसको बोलते हैं, that is called van der Waals forces। इन्हें वन डर वॉल्स फोर्सेस कहा जाता है। वन डर वॉल्स बंद कहा जाता है, जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड होता है और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड्स होते हैं। हमारे दैनिक जीवन में हम जितना भी वस्तुएं यूज़ कर रहे हैं और जो भी हमारे काम आता है वो सब में कार्बन और हाइड्रोजन और कार्बन कार्बन के बॉन्ड्स मैक्सिमम पाए जाते हैं। मैक्सिमम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इस पृथ्वी पर जो भी यूज़ कर रहे हैं हम, वो सभी वस्तुएं कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स की बनी होती हैं। पहला है स्टेट, अवस्था। स्टेट का मतलब होता है अवस्था, सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, वो होती है स्टेट। ड्यू टू द वीक वन डर वॉल्स फोर्सेस द फर्स्ट फोर मेंबर्स C1 to C4, कार्बन 1 से लेकर कार्बन 4 तक, दैट इज कॉल्ड मेथेन, एथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन आर गैसेस फ्रॉम C5 to C17 आर लिक्विड्स, एंड दोज कंटेनिंग 18 कार्बन एटम्स एंड more are solids at 298 Kelvin. They all are colorless and odorless. स्टेट अवस्था क्या होती है? अवस्था बता रहे हैं जिसमें कार्बन 5 मतलब पेंटेन से लेकर कार्बन 17 के जो लंबी श्रृंखला होती है कार्बन की, मतलब पेंटेन से लेकर आगे आगे तक जितनी भी काउंटिंग कार्बन की जा रही है वो सभी लिक्विड्स होते हैं, और उनके जो 18 कार्बन एटम्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो सॉलिड अवस्था में होता है और उसका तापमान 298 केल्विन होता है। दे ऑल आर कलरलेस एंड ऑडरलेस। वे सभी कलरलेस होते हैं, रंगहीन होते हैं, जिनका कोई रंग नहीं होता, और ऑडरलेस होते हैं। ओके, ये अवस्था के बारे में बताया गया है कि कार्बन इतने से लेकर इतने तक किस अवस्था में कार्बन प्रेजेंट रहता है। यस, गॉट इट। सेकंड है सॉल्युबिलिटी, मतलब विलयशीलता, कि कार्बन किसके साथ घुलता है और किसके साथ नहीं घुलता है, और हाइड्रोजन के साथ कनेक्शन बना पाता है, कार्बन किसके साथ बना पाता है, उसकी बात की जा रही है। सॉल्युबिलिटी मतलब विलेयता, किस में विलय होता है, ये किस में घुल जाता है। एल्केन्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर और इन पोलर solvents, but they are soluble in non-polar solvents like either benzene, carbon कार्बन टेट्राक्लोराइड। मैं सही से दिखाई नहीं दे रहा है, इसको बोलते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड। सॉरी, हाँ, कार्बन टेट्राक्लोराइड कहा जाता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला होता है CCl4। ओके, कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है? CCl4 है, ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है। जो एल्केन्स होते हैं वो जनरली वाटर में तो इंसॉल्युबल होते हैं, मतलब पानी में विलयशील नहीं होते हैं, पानी में जल्दी से नहीं घुलते हैं एल्केन्स। ओके, पानी में जल्दी से नहीं घुलते हैं। और इन पोलर सॉल्वेंट्स, और जो ध्रुवीय होते हैं, ध्रुवीय सॉल्वेंट्स हैं, वे सॉल्युबल हो जाते हैं, वो उसमें घुलनशील हो जाते हैं, किसमें? पानी में। जैसे कि कौन से? एथेन है, बेंजीन है और कार्बन टेट्राक्लोराइड है। ईथर तो आप ईथर जैसे जानते होंगे। ईथर का फॉर्मूला भी होता है बेंजीन स्ट्रक्चर, 6 कार्बन स्ट्रक्चर, जिसमें 6 कार्बन जुड़े रहते हैं, और वो बेंजीन लाइक स्ट्रक्चर, डायमंड लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, वो बेंजीन होता है। और कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 हो जाता है, एटसेट्रा इत्यादि। द सॉल्युबिलिटी ऑफ एल्केन्स फॉलो द प्रॉपर्टी लाइक डिजॉल्व लाइक बॉइंग, नॉन पोलर इन नेचर। ये अध्रुवीय होते हैं प्रकृति में, लाइक डिजॉल्व घुलनशीलता में। अध्रुवीय जो होते हैं वो जल्दी घुलनशील हो जाते हैं ये वाटर में। एल्केन्स These are readily soluble in organic और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। वो इसमें बॉइलिंग पॉइंट, थर्ड पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट, मतलब क्वथनांक, जिस तापमान पर कार्बन और हाइड्रोजन उबलते हैं, गर्म होते हैं, वो है बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक, उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, क्वथनांक हिंदी में कहते हैं। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ स्ट्रेट चेन एल्केन्स इंक्रीज रेगुलरली विद द इंक्रीज ऑफ नंबर of water atoms. This is due to the fact that the intermolecular van der Waals forces increase with increase in the molecular size as the surface area of the molecule. तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? वह बिंदु है, वह तापमान का वह बिंदु है जिस पे एल्केन्स
इंक्रीज रेगुलरली, इंक्रीज बढ़ते हैं, तो निरंतरता से बढ़ते हैं। इंक्रीज ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, जैसे जैसे कार्बन की श्रृंखला बढ़ती जाती है वैसा वैसा बॉइलिंग पॉइंट भी उसका ज़्यादा हो जाता है। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट इंटरमोलिकुलर बॉन्ड वंडरवाल्स बॉन्ड, ये इसका तथ्य क्या होता है कि इंटरमोलिकुलर जो आंतरिक बंध होते हैं उनकी वजह से वंडरवाल्स बंध बढ़ते हैं और घटते हैं। ओके, मोलिकुलर साइज ये अणु के साइज़ पे भी डिपेंड करता है कि कितना बड़ा है संरचना और कितनी छोटी है संरचना। उसकी जितनी कार्बन श्रृंखला बड़ी होगी उसका ना उसका क्वथनांक भी ज़्यादा होगा, और जितनी कार्बन श्रृंखला छोटी होगी उसका क्वथनांक कम होगा, मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अमोंग द isomeric alkanes, straight clean chain alkanes have a higher boiling point than the branched chain alkanes. As the branching increases, the molecule becomes more symmetric, due to which the surface area decreases, which in turn decreases the van der Waals interactions. van der Waals interactions के द्वारा होता है। ओके, आज के लिए इतना ही। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय चैनल। लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ सपोर्ट। आप जितना सपोर्ट